हेलो माय क्यूरी पोटैटोज, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन चल रही होगी। एंड वंस अगेन है वी आर फ्रॉम द चैप्टर जो हमने कल किया था विच वाज द मास मीडिया एंड इट्स हिस्ट्री। उसी के हम लोग टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत डिटेल। एंड चैप्टर भी बहुत छोटा सा है बट क्वेश्चंस अच्छे खासे लेवल के हैं। एंड अपेरेंटली यहीं से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। सो यू मे डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। Apart from that, there is something very amazing happening all over India from Vedantu, and that is MVSAT. As I have already told you n number of times, but once again I'll tell you that is MVSAT is basically Mega Vedantu Scholarship Admission Test, जिसमें आप participate करके all India rank, बहुत सारे gifts just like an iPad or maybe an iPhone और बहुत सारे exciting gifts जीत सकते हो। But for that you need to be talented enough, right? आपके अंदर वो talent होना चाहिए, that confidence should be there कि I can do that। उसके लिए करना क्या है, रजिस्टर करना है खुद को। लिंक जो है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाओ। कोई रुपीज खर्च नहीं करने, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन हैव योर ओन आईपैड और योर लैपटॉप और योर फोन। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जाके रजिस्टर करो। इफ यू थिंक यू आर टैलेंटेड इनफ, पार्टिसिपेट करो एंड विन अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग गिफ्ट्स एंड ऑब्वियसली 100% स्कॉलरशिप ऑन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। दिस इज हैपनिंग एट डिफरेंट लोकेशन ऑन 4th, 5th, 11th एंड 12th अक्टूबर रिस्पेक्टिवली। सो ये आपको जरूर चेकआउट करना है। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, जो हमने कल कर लिया था। उसी के बच्चा आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। जल्दी से जाके बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमें आ रहा है दिखाई, कहाँ गया भैया। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी, जॉन मार्शल, एलन ह्यूमे। बताओ भाई कौन सा हमने नाम पढ़ा है अभी तक हमारे चैप्टर में। दैट वाज नन अदर देन जेम्स ऑगस्टस हिकी इन 1780। ठीक है, 1780 में उन लोगों ने यहाँ पर हमारा न्यूज़पेपर लेके आ गए थे ये लोग। ठीक है, सो ये जो है पहला न्यूज़पेपर था जेम्स ऑगस्टस हिकी। इन दिस न्यूज़पेपर ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द मेजर स्कैम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेके आए हुए थे। ठीक है बच्चा, चलो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। टेलीविजन कैसा मीडियम है? मास मीडिया का कैसा मीडियम है टेलीविजन? जो हमारी मास मीडिया है उसका कौन सा जो है मीडियम है? इज इट विजुअल ऑडियो या ऑडियो विजुअल बोथ? यू हियर पीपल एंड यू ऑल्सो सी पीपल, क्या ऐसा है क्या? देखो ऑब्वियसली इट इज ऑडियो विजुअल बोथ। यहाँ पर हमें चीजें दोनों दिखाई देती हैं। वी सी पिक्चर्स, राइट? वी सी कुछ सीन हमें नजर आते हैं, पेड़ पौधे, बारिश, है ना, लड़ाई झगड़े, वॉर पिक्चर में दिखाई देते हैं एंड लोगों की वॉइस भी सुनाई देती है। सो यही हमारा क्या है, ऑडियो एंड विजुअल्स, समथिंग दैट वी कैन सी, समथिंग दैट वी कैन हियर। तो टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं और उसको फिर कोरिलेट भी करते हैं कि अच्छा ये बोला है। अभी नेक्स्ट डायलॉग में तो ये होने वाला है। नेक्स्ट अप वी हैव आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट एंड रीराइट इट एज वेल। ये जो है मतलब महाराष्ट्र का फेवरेट क्वेश्चन है। आफ्टर एवरी चैप्टर यू विल सी एक रॉन्ग पेयर, जो रॉन्ग होगा और बाकी सारे सही होंगे, फिर वो हमें सही करना रहता है। सो दैट इज प्रभाकर आचार्य पी आत्रेय जी ने लिखी है, दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने लिखी है, दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर या फिर केसरी बाल गंगाधर तिलक। देयर इज वन थिंग दैट वी आर श्योर अबाउट कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर गलत है दैट्स ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग मुझे इसको रिकरेक्ट करके बताओगे कि एक्चुअली में किसने लिखी है। ठीक है, तो दिस इज योर पर्टिकुलर होमवर्क, यू हैव टू रीराइट एंड हु हैज एक्चुअली रिटर्न प्रभाकर, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ओके, यू हैव टू लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। ये आप जरूर मुझे बताओगे जो आपको यहाँ पर करना है खुद से। ठीक है, आई विल वॉच ऑल द कमेंट्स। ओके चलो ना, अब हमारा आ जाता है थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न। अब आप मुझे बताओ द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्या रोल रहा है न्यूज़पेपर्स का हमारी आजादी में? हम आजादी मांग रहे थे तो न्यूज़पेपर कहाँ से आ गए? अरे न्यूज़पेपर पढ़ के तो लोग मोटिवेट होते थे, है ना, जिसमें के जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो चलो पढ़ लेते। देखो न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
बिकॉज ये मीडियम थे अवेयरनेस को लेके आने के लिए। उस टाइम पर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर रील्स देख के लोग नहीं मोटिवेट होते थे। पीपल यूज टू सी न्यूज़पेपर्स बैक देन, है ना। तो न्यूज़पेपर देख के वो लोग बोलते थे अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है, हमें कल जाना पड़ेगा, हमें तो ये करना पड़ेगा। सो दे यूज टू हैव देयर ओन प्लानिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ता है। They describe greatness of Indian culture and history to gather support of masses for the freedom movement. तो यहाँ पर क्या है? They describe greatness of Indian culture and history to gather support of masses for the freedom movement. इन पूरे बुक्स में जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी और मराठी, ये जो सारी चीजें हैं, मैगजीन्स हैं, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? इन्होंने गणेश उत्सव, है ना, शिवजी के लिए सेलिब्रेशन, ये सारे चीजें जो हैं इनको कॉमोरेट किया है। शिवाजी का जो पूरा हिस्ट्री है उसको कॉमोरेट किया है, लोगों को दिखाया कि दिस इज व्हाट आवर कल्चर इज। ये जो अंग्रेज आ गए ये हमारे हैं ही नहीं, दिस इज समथिंग दैट वी नेवर डिड और नेवर सपोर्टेड। हमारा कल्चर तो ये है, हमारा कल्चर कभी था ही नहीं टी शर्ट और जीन्स पहनना। वी ऑलवेज वोर धोती कुर्तास, राइट। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज टॉट। लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू अपना सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इवन इंपीरियलिज्म को भी अपोज करते थे। अब आप सोचो कि इंपीरियलिज्म क्या होता था? इंपीरियलिज्म नथिंग बट जब कोई अपनी ज्यादा पावर दिखा के दूसरे को एम्फसाइज करके उसकी बात को दबाना चाहता था, और उसमें बहुत बार गन एंड बहुत ज्यादा वायलेंस भी यूज होता था। इंपीरियलिज्म एक ऐसा फिनोमिना होता है जब आप सामने वाले को उसकी से चीजें छीनना चाहते हो बाय यूजिंग वायलेंस, आप उसको गन दिखा के, वॉर करके, सारी चीजें इंपीरियलिज्म में आती हैं। दे डिस्कस वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज न्यूज़पेपर्स में, एंड ऑब्वियसली सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही लोगों तक पहुंच पा रहे थे, बिकॉज उस टाइम व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं होता था। देयर वाज नो 75 डे हार्ड चैलेंज, देयर वर ओनली न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही आप अलग अलग डायरेक्शंस में पहुंच पाते थे, और इन्हीं न्यूज़पेपर्स को अंग्रेज बैन भी कर देते थे। यस, यू हर्ड मी राइट, क्योंकि लोगों तक नहीं चाहते थे ना कि वो सही बात पहुंचे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया? वी ऑल नो दिस, राइट। ये तो अब हम सबको पता ही है क्यों ही हमें मास मीडिया चाहिए, वी ऑल नो दैट। अब इसमें पूरा लिखना है तो पूरा प्रॉपरली हम इसको पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि मास मीडिया में बहुत सारी चीजें होती है, प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये हमारा इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से फ्लो करती है, दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। वॉट एवर इज हैपनिंग पीपल कैन टॉक अबाउट इट। एडिटोरियल, वेरियस कॉलम, सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स की न्यूज, है ना, नॉर्मल पॉलिटिकल न्यूज, सोसाइटियल न्यूज, लोकल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सारे तरीके की न्यूज बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। रीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना ओपिनियन को वॉइस करने का। इनफैक्ट न्यूज़पेपर तो फोर्थ पिलर, क्या मीडिया तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, और डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग न्यूज़पेपर्स ही बनाते हैं, सो दैट पीपल आर अवेयर कि एक्चुअली में जो गवर्नमेंट उनको लोग लेके आए वो सही भी है या नहीं, है ना। Now, Akashvani broadcasted various programs of the government as well as entertainment. जो आकाशवाणी थी बच्चों, उसमें हम देखते हैं कि मास मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी बताता है और एंटरटेनमेंट भी करता है। बहुत सारे अवेयरनेस बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जो लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे, जो गवर्नमेंट के साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली मास मीडिया में टेलीविजन भी आता है। वो टेलीविजन बच्चा जो पॉसिबल बनाता है बहुत सारी चीजों को यहाँ पर विजुअल मीडियम में, और पॉसिबली लोग अपनी सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं, चीजें यहाँ पर लर्न करते हैं। तो मास मीडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये वाला सेक्शन भी किया हमने कि मास मीडिया को परस्यू करके लोग कौन कौन सी तरीके की नौकरियां कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ जॉब कर सकते हैं। तो मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन में देर आर मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया, राइटर, कॉलमनिस्ट, एडिटर, आर्टिकल्स लिखना, कॉलम्स लिखना और एडिटोरियल लिखना न्यूज़पेपर्स में, जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए होता है। आप इसमें एरर कर ही नहीं सकते बिकॉज पूरा इंडिया उस चीज को पढ़ रहा है। आप कितनी बड़ी बड़ी एक सेट ऑफ लोगों को अपने आइडियाज बता रहे हो या फिर अपने ओपिनियन दे रहे हो, तो पीपल माइट लाइक इट, पीपल माइट नॉट लाइक इट। तो आपको ऐसा कुछ आर्टिकल तो लिखना रहता है ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाए, लोग उसको पढ़े और उसको सेलिब्रेट करें, राइट। सो दिस वाज समथिंग। न्यूज़पेपर ऑल्सो रिक्वायर रिपोर्टर्स टू गैदर न्यूज एंड टेक्नीशियंस टू वर्क इन द प्रेस। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर फैक्ट्री जो है या कोई न्यूज़पेपर का ऐसा जगह है तो उसको बहुत सारे लोग चाहिए, तो लोगों को भी जॉब्स मिलेगा। तो न्यूज़पेपर की वजह से प्रिंटिंग प्रेस वालों को, डिलीवरी बॉय को, हर किसी को जॉब मिल रहा है ना।
देन इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, हाँ ये भी याद है, कैमरामैन चाहिए, हीरो हीरोइन चाहिए, सबको पैसा मिल रहा है, रोज रोज मूवियां रिलीज हो रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, सो दिस हैज क्रिएटेड अ लूप ऑफ मनी, यहाँ से मनी सर्कुलेट हो रहा है, मनी आ रहा है, मनी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, लोग पैसा कमा रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीथिंग। तो ये मास मीडिया की वजह से ये तो हुआ है, पहले लोग क्या करते थे, नहीं करते थे, इसलिए लोग पहले खेती करते थे, मोगली की तरह जंगल में रहते थे, खाते पीते थे और सो जाते थे, सिंपल, राइट। आर्टिस्ट यहाँ पर रिक्वायर होते हैं टेलीविजन पर प्रोग्राम चलाने के लिए, न्यूज में एंकर चाहिए होते हैं, राइट, उनको भी नौकरियां मिल रही हैं भाई, बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। इफ द आर्टिकल्स कॉलम्स एंड प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के एक्सपर्ट चाहिए होंगे, एंड वाइस एंड वर्सा, साइंस के कुछ टॉपिक हो गए तो साइंस के एक्सपर्ट चाहिए होंगे, मैथ्स के कोई टॉपिक हो गए तो मैथ्स के एक्सपर्ट चाहिए होंगे, तो पैसा तो है इस फील्ड में, हर एक वे में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बच्चा लोग सारी बातें क्लियर हुई होंगी। हमारा ये जो पूरा का पूरा सेशन है, ये क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटू सा है, तो हम इसको करते हैं कवर। Explain the following sentences with its reason. An information received through mass media needs to be reviewed critically. कोई भी इन्फॉर्मेशन जब हमें मास मीडिया से मिलती है ना, तो हमें इसे क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए ना। व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकली? क्रिटिकली मतलब आप उसका सही गलत सारा सब कुछ देखो, यू सिट डाउन, आप देखो ये कहना सही होगा, ये बोलना सही होगा क्या, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो आप पहले अच्छे से एनालिसिस करो। एंड क्रिटिकली मतलब होता है आराम से बैठ के, 19-20 नहीं करना है, यू सिट डाउन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब तक हमारे पास पहुंचती है, हमें उसे सच नहीं मान लेना चाहिए जब तक हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है उसको सपोर्ट करने का। आओ उसका आंसर देख लेते हैं। देखो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हमें मीडिया देती है उसमें सच क्या पता नहीं हो, क्या पता वो कोई झूठी खबर हो, तो ये हमें स्कैन करनी रहती है केयरफुली। केयरफुली जब हम चीजों को देखेंगे तो हमें ज्यादा चीजें, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, कि हमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्या आएंगी, हमें समझ आएंगी, ये हम लोगों को यहाँ पर समझना था। We have to understand idealistic and investigate the motive of newspaper as well. Government policy या social जो भी कोई social condition किसी भी न्यूज के पीछे क्या है, क्या वो किसी सरकार को तारीफ के पुल बांध रही है, किसी सोशल इशू को छुपा रही है, या what are actually happening, what are the things actually happening, जो हमें यहाँ पर देखनी थी, right? So this was something which was very very important. अब इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है जो सोशल मीडिया पे आती है, वो वन साइडेड होती है। एक इंसान सामने से आके कोई भी वीडियो बना के कह रहा है सोशल मीडिया पर, किसी भी मास मीडिया पर, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, बट किसने किसके साथ क्या किया है, दूसरा इंसान तो नहीं है ना वो चीज को अब बताने के लिए, हमारे पास तो वन साइड स्टोरी है, तो हम एक साइड की स्टोरी सुन के कभी आउटकम अपना कैसे बता दें। सो यस, डेफिनेटली हमें क्रिटिकली चीजों को देखना पड़ता है भाई। स्टर्न, जर्मन वीकली मैगजीन, स्टर्न बच्चा एक जर्मन की वीकली मैगजीन थी, जर्मन लोगों की, जो कि बहुत सारे लोग खरीदते थे, एंड दीज वर कॉल्ड एज हैंड रिटन डायरीज ऑफ हिटलर। और हिटलर अपने बारे में क्यों ही बुरा लिखेगा, हिटलर अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखेगा, लेकिन वो बहुत बुरा व्यक्ति था। ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन, आई विल नॉट इवन कॉल हिम ह्यूमन, ही वाज द वर्स्ट एविल ऑफ द सोसाइटी, है ना, इतना ज्यादा बेकार इंसान था, और वो पब्लिशर्स को बेचता था। हाउएवर ये सारी जो डायरीज थी ये फ्रॉड थी, तो ये सब हमें पता चला कि इतना ज्यादा लोग खरीद रहे थे, इसमें झूठी झूठी चीजें पढ़ रहे थे। बाद में हमें पता चला, ओ माय गॉड, ये तो है ही नहीं हिटलर के, है ना, ये तो हिटलर से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो झूठ बात थी, ये तो जनता को पागल बनाया जा रहा था। एग्जैक्टली राइट। तो ऐसे झूठे केसेस वगैरह होते हैं ना, न्यूज में आता है कि ये झूठ केस था, फ्रॉड केस था, एग्जैक्टली, बिकॉज सोशल मीडिया पर बहुत फ्रॉड होता है, वी ऑल अवेयर ऑफ दैट। Next up, we have knowledge of history is actually essential for newspapers article. Very simple. आपको ऐसा नहीं है कि आपको मन कर रहा है तो आप आर्टिकल लिख सकते हो। Newspaper articles are actually written by some brilliant people and they are very 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 intellectual and very educated. तो बहुत knowledge चाहिए। देखो obviously in order to unfold the background of an event, आपको भैया history resort करनी पड़ेगी। कुछ कुछ कॉलम्स हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड होता है, आपने पढ़ा ही नहीं तो आप उसकी कुछ एस्पेक्ट नहीं समझ सकते हो, आप उसका इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल कुछ पास नहीं समझ पाओगे। यू हैव टू हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज।
अगर आपके पास ये नॉलेज है किसी टॉपिक पर बात करने की, तभी आप उस टॉपिक पर बात कर पाओगे, वो भी ऐसे लोगों से जो बहुत, यू डोंट नो दैट हु इज रीडिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, क्या पता कौन सीनियर ऑफिसर उसको पढ़ रहे हैं, है ना। यू नेवर नो दैट हाउ समबडी जो बहुत बढ़िया, कोई तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, वो पढ़ रहे हैं, सो दे माइट फाइंड इट वेरी बैड कि अरे ये तो ऐसे कैसे लिख दिया है बिना सोचे रिसर्च किए, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो बहुत एक डेरोगेटरी चीज हो जाती है। तो न्यूज़पेपर में जितनी भी सारी चीजें होती हैं उनको रेगुलर एडिशन चाहिए होता है, और जो भी सारी चीजें होती हैं बच्चा, वो यहाँ पर उनकी कंप्लीशन भी होते हैं, जैसे वो 50 साल पूरे कर लेते हैं, है ना, 100 साल पूरे कर लेते हैं। तो ऐसे ओकेशंस पर भी वो हिस्ट्री को, जैसे 75 इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 78 अभी हमने सेलिब्रेट करा, तो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि 78 ईयर्स में इंडिया ने एक्चुअली में करा क्या है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि 78 ईयर्स में इंडिया ने एक्चुअली में करा क्या क्या है, तो फिर हम क्या ही बता पाएंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो 78 ईयर्स में इंडियन हिस्ट्री में हुआ क्या क्या है, सो दैट फिर हम अकॉर्डिंगली सारी चीजें बना पाए। इवन वाइल राइटिंग कॉलम्स लाइक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, क्या हुआ था, हमें पास्ट भी पता होना चाहिए। इसीलिए हिस्ट्री का नॉलेज या किसी भी आर्टिकल्स को लिखते हुए हमें उसके पास्ट के आइडियाज भी होना चाहिए। ओके, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, चलो, now let's move on to the next question, and that is television is the most popular medium. टेलीविजन क्यों है मोस्ट पॉपुलर मीडियम? बिकॉज कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, लेकिन वो टेलीविजन जरूर देखता है ना। बिकॉज टेलीविजन में ऑडियो और विजुअल्स होता है, हम समझ पाते हैं क्या हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये भी देख पाते हैं कि सुन भी पाते हैं, और वो चीजों को कैलकुलेट कर पाते हैं। देखो अब यही लिखा है यहाँ पर एग्जैक्टली, टेलीविजन ऑडियो और विजुअल का मीडियम सामने लेके आता है, जिसमें बहुत एक्साइटिंग और क्लैरिफाइंग वे में चीजें दिखाई जाती हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इट क्रॉस द इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो टू शो एक्चुअल जो विजुअल्स हैं वो हमें दिखाया जाता है। इट इज पॉसिबल, इट बिकम्स पॉसिबल फॉर पीपल टू वॉच ऑल द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, है ना। यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, पूरा का पूरा ये सेक्शन हम यहाँ पर कवर कर पाते हैं। ओके, तो लोगों को इंटरनेशनल और बाकी सारी चीजें पता चल जाती है। सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कशन और एजुकेशन, राइट, ये भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। और 1991 में बच्चा, 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने तो परमिशन भी दे दिया था कि प्राइवेट नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स भी टेलीकास्ट करे जाए इंडिया में। और टेलीविजन जब से ट्रेजर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया है, यानी कि एंटरटेनमेंट का खजाना है टेलीविजन। आज टेलीविजन उतना रेलेवेंटली नहीं है, मे बी बहुत सारे चीजों ने उसको रिप्लेस कर लिया है, लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल, बट वो भी टेलीविजन पर ही आता है। दैट इज द न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ये भी बच्चा आपको याद रखना है। सो हेंस इंडिया में टेलीविजन काफी पॉपुलर मीडियम है। अब आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है और फिर ये आपको यहाँ पर करना है। ओके, चलो इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Indian Broadcasting Company, which was IBC, a private radio company, first थी daily broadcast चलाने के लिए प्रोग्राम। Later the same company was taken over by British government, जिसको उन्होंने नाम चेंज करके इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया, लेकिन फिर से 8 जून 1936 को उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल इंडिया जो रेडियो था वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया का पार्ट बन गया। इनिशियली उस पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑन स्क्रीन से दिखाई जाती थी। इस पर एक प्रोग्राम भी आता था आकाशवाणी, जो कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी के एडवाइस पर इस पर चलाया जाता था। आकाशवाणी में बहुत सारे टाइप के एंटरटेनमेंट, अवेयरनेस, लिटरेरी प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। इस आकाशवाणी पर फार्मर्स, वर्कर्स, हमारे यंग लोग और विमेन के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते थे। द विविध भारती program also broadcasted in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages. Lately, various channels like Radio Mirchi are providing radio services. है ना, रेडियो मिर्ची FM 94। ओके, अब हमें इससे क्या समझना है? हमें इससे समझना है आकाशवाणी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री? कैन वी डू दैट? यस। आकाशवाणी इज बेसिकली किसकी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। फिर उसको नाम चेंज करके ऑल इंडिया रैंक किया, ऑल इंडिया रैंक क्या है, ऑल इंडिया रेडियो किया। ऑल इंडिया रेडियो से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास चले गई आजादी के बाद। इसमें एक प्रोग्राम चला गया, मतलब ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी बोला गया।
आकाशवाणी में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते थे, यहाँ पर हमने पूरी जर्नी आपको बता दी है। इनिशियली इसमें सरकार के प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के बारे में बात होती थी, लेटर इसमें सारी बाकी बातें होने लगी। आकाशवाणी के एक विविध भारतीय प्रोग्राम भी चलाया जाता था, जिसमें स्पेशल प्रोग्राम फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, यूथ के लिए चलाए जाते थे। और विविध भारतीय प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट इन 24 रीजनल लैंग्वेज एंड 146 डायलेक्ट्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, इसी में से व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आईबीसी? बच्चा, नई नया नेम था क्या था आईबीसी का? नया नेम था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो नाउ आईबीसी बिकेम आईएसबीएस, ठीक है। और फिर फाइनली उसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो बना दिया था 1936 में। ओके, ये बस आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट अप वी हैव हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स? हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स? आप सब बताओ जल्दी से। आंसर किधर है हमारा? चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस है बच्चा। 24 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 146 डायलेक्ट। ठीक है, कितनी? 146 डायलेक्ट्स एंड 24 लैंग्वेजेस। याद रहेंगी? ओके, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट अप वी हैव हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस एंड लोकल डायलेक्ट्स? इसका आंसर नहीं है ये, इसका आंसर भी नहीं है। हाउ एयर was renamed Akashvani, AIR was renamed as Akashvani on the suggestion of famous poet पंडित नरेंद्र शर्मा। अब ये सुंदर सा हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। लेट्स ट्राई टू डू दिस एज वेल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर का। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, बिगिनिंग बताना है, बैकग्राउंड बताना है, नेचर बताना और फंक्शंस बताना है। कर लोगे? चलो कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन आप लोग कर लोगे, मुझे यकीन है आप लोगों पर। देखो, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो जेम्स ऑगस्टस हिकिन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोलता है, बंगाल गजेटे भी बोलता है। 29 जनवरी 1780, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। अगर इसके नेचर की बात करें तो न्यूज, आर्टिकल्स, कॉलम्स, लोगों के ओपिनियन, एडिटोरियल इसमें चलाए जाते थे। फंक्शन था ताकि डेली रिपोर्ट दे सके, पब्लिक को अवेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को हमें बता सके, और कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सके। फिर आ जाता है रेडियो। रेडियो क्या था? प्राइवेटली शुरू किया था सबसे पहले आईसी, बीसी ने यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लिया था। फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, लिटरली इंफॉर्मेशन, फार्मर, वुमेन, एजुकेशन, सबकी वैल्यूज, सारी चीजों के बारे में बात करता था। डिफरेंट सेक्टर्स की न्यूज लेके आता था, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और ड्रामा। आज भी म्यूजिक चलाते हैं हम एफएम वगैरह पर, रेडियो पर। present social problems and masses to educate them about it, conduct discussion on various issues ranging from entertainment, environment to culture। हर चीज पर ये डिस्कशन होता था रेडियोस पर। फिर आ जाते हैं हम टेलीविजन। टेलीविजन शुरू किया था एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन द्वारा, जिसको, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। टेलीविजन क्या है? इसमें ऑडियो विजुअल्स लिख लेना एंड ये सारी चीजें। इसमें हम दुनिया, मूवीज, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्पोर्ट्स वगैरह, एवरीथिंग। और लाइव तो भूलना मत, लाइव चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली यहाँ पर टेलीविजन में रोल प्ले करते हैं, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो डेली इवेंट्स या डेली के डेली सोप्स जो आते थे, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सारा अक्षरा वाला जो भी चैनल था, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें भी नहीं पता क्या कहलाता है। एजुकेट द मासेस, पब्लिसाइज प्रोग्राम्स व्हिच आर फॉर सोशल बेनिफिट, bring about social awakening and opposing evil traditions and practices. This was something which was very very importantly done, and we are done with the chapter. चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में हमें इतनी चीजें कवर करनी थी। नाउ वी आर डन विथ वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर, वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। इतनी चीजें कर लो, आपको उससे बाहर चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। अगर करनी भी पड़ी तो एक सेशन और लगेगा आईएमपी क्वेश्चंस का, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। So that was all about class everyone. Now I'll see you in the next class. Thank you so much, sending you a lot of love. Bye, take care.